Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you students? Hope you all are fine at home and taking the video classes regularly. In our last lecture we have studied about kinds of solution. याद है? Good. हमारे पास aqueous solution क्या होता है? An aqueous solution is a mixture of water and any substance that is soluble in it. Good. And what is saturated solution? A solution that cannot dissolve any more amount of solute at a given temperature is called saturated solution. ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 15 दैट इज अबाउट मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर. मिक्सचर आप लोगों को याद ही होगा, हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में. Any impure substance of two or more than two substances that are not chemically combined is called mixture. तो मिक्सचर को हमने ये भी पढ़ा था उसकी प्रॉपर्टीज़ में कि इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं. वो मेथड्स जो हम मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं वो हमारे पास 5 मौजूद हैं आपकी बुक में. फर्स्ट वन इज फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, दोबारा पढ़िए मेरे साथ. फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी. फर्स्ट मेथड है हमारे पास फिल्ट्रेशन का. क्या है फिल्ट्रेशन? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय पासिंग थ्रू अ फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सॉल्यूशन में से सॉलिड पार्टिकल को अलग कर रहे होते हैं. अभी जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं इनसॉल्युबल उस सॉल्यूशन में. ठीक है, उसको हम अलग कर सकते हैं किसके ज़रिए? फिल्टर पेपर के ज़रिए. और इस प्रोसेस को हम कह देते हैं फिल्ट्रेशन. एग्जाम्पल इसकी क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ टी लीव्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ टी यूजिंग स्टेनर. जैसे हम घर में चाय बनाते हैं तो कप में उसको डालने से पहले क्या करते हैं? स्टेनर के ज़रिए स्टेन करते हैं ताकि आपकी टी लीव्स पत्ती ऊपर रह जाए और चाय का लिक्विड नीचे आ जाए. फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर टू रिमूव सॉलिड इम्प्योरिटीज़ एक्सेट्रा. और वाटर को हम फिल्ट्रेट करते हैं ताकि उसमें जो भी सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं वो फिल्टर आउट हो जाए. अब हम देख लेते हैं एक्टिविटी के थ्रू कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है. आपने देखा था लास्ट क्लास में हमने मिक्सचर बनाया था किसका? सॉल्ट एंड सैंड का. अब ये सॉल्ट एंड सैंड का मिक्सचर है, इसको अगर हमें अलग करना है तो हम क्या करेंगे? इसको वाटर के अंदर मिक्स कर लेंगे जैसे कि मैंने इसमें किया हुआ है. सॉल्ट क्या है? पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है तो आपको इसमें सॉल्ट नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो गया है. लेकिन सैंड जो है वो पानी के अंदर इनसॉल्युबल होती है तो इसीलिए वो आपको अलग से नज़र आ रही है. ठीक है, अब क्या होगा कि जब हमने ये सॉल्यूशन बना लिया, इस सॉल्यूशन में से हमें क्या करनी है? सैंड अलग करनी है. तो जब हमें इनसॉल्युबल पार्टिकल को अलग करना होता है सॉल्यूशन में से, उसके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन का. फिल्ट्रेशन के मेथड में हमें चाहिए होता है ये फिल्टर पेपर. उसके बाद हमारे पास मौजूद है ग्लास फनल. ट्राइपॉड स्टैंड पे हमने इसको फिक्स कर लिया है और नीचे मौजूद है हमारे पास चाइना डिश. क्या करेंगे? फिल्टर पेपर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको हम क्या कर देंगे? ऐसे इसकी कोन बनाकर एक साइड पर 3 लेयर्स हैं और एक साइड पे 1 लेयर है. इसको हम रख देंगे इस फनल के अंदर. ठीक है, अब हम स्लोली अपने मिक्सचर को, जो हमारा सैंड एंड सॉल्ट का मिक्सचर बना हुआ है वाटर के अंदर, उसको हम डालेंगे फिल्टर पेपर के अंदर. तो आप देखिएगा जो इनसॉल्युबल मटेरियल है वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होगा बल्कि फिल्टर पेपर में ही रह जाएगा और हमारे पास जो क्लियर लिक्विड होगा वो चाइना डिश में कलेक्ट हो जाएगा. अब आप देखें कि इसमें तकरीबन तमाम हमारा जो लिक्विड है वो ड्रेन आउट हो चुका है फिल्टर पेपर के थ्रू. और ऊपर आपको जो फिल्टर पेपर पे मौजूद नज़र आ रही है चीज़, ये क्या है? सैंड है. तो सैंड वाटर में सॉल्युबल नहीं थी, इस वजह से ये फिल्टर पेपर में रह गई है. वो चीज़ जो हमारे पास फिल्टर पेपर में रह जाती है उसे कहते हैं रेजिड्यू. ठीक है, और ये जो हमारे पास नीचे क्लियर लिक्विड आया है जिसमें सॉल्ट भी मिक्स है लेकिन ये सॉल्युबल है इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा, ये हमारे पास क्या कहलाता है? फिल्ट्रेट. ठीक है, तो ये होता है हमारे पास फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस सॉल्यूशन में से हम अलग ईजीली कर सकते हैं. प्रोसेस है हमारा एवापोरेशन. एवापोरेशन क्या होता है? द चेंजिंग ऑफ लिक्विड
into vapors is called evaporation. ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड चेंज हो रहा है वेपर्स में, उसे क्या कहते हैं? एवापोरेशन. It is used to obtain a solid substance that has dissolved in water or any other liquid. इसमें क्या होता है कि हम सॉल्यूशन में से सॉलिड सब्सटेंस को बाहर निकालते हैं जो कि क्या होता है? उस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होता है. ठीक है. The dissolved substance is left as a solid residue when all the water has evaporated. जब पूरा वाटर एवापोरेट हो जाएगा तो सॉलिड हमारे पास बच जाएगा. ठीक है. एग्जाम्पल क्या है इसकी? सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन. यानी सॉल्ट सॉल्यूशन हम बनाएंगे तो उसमें से हम सॉल्ट को अलग कर सकते हैं. सॉल्ट डिजॉल्व हो जाता है ना वाटर के अंदर, नज़र नहीं आता फिर हमें, लेकिन हम उसको भी अलग कर सकते हैं किस प्रोसेस के ज़रिए? एवापोरेशन के प्रोसेस के ज़रिए. अब हम देख लेते हैं एवापोरेशन को एक्टिविटी के थ्रू. एवापोरेशन क्या था हमारे पास? द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स. इसकी इसी क्वालिटी को हम यूज़ करते हैं मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए. अब इसमें हम क्या कर रहे होते हैं? उस मिक्सचर को सेपरेट करते हैं जिसमें क्या होता है? सॉल्यूट जो है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हुआ होता है सॉल्वेंट के अंदर. जैसे हमने सॉल्यूशन बनाया है किसका? सॉल्ट एंड वाटर का. तो वो सॉल्ट आपको पता ही है कि वाटर के अंदर क्या हो जाता है? डिज़ोल्व हो जाता है. अब इस सॉल्ट सॉल्यूशन में से हमें क्या करना है? सॉल्ट को निकालना है बाहर. तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? सॉल्यूबल सब्सटेंस को सॉल्यूशन से अलग करने के लिए एवापोरेशन का. सॉल्यूशन हमारे पास बना हुआ है सॉल्ट का. फिल्टर पेपर लेंगे, उसको फोल्ड करेंगे इसी तरह से जैसे मैंने आपको फर्स्ट एक्टिविटी में बताया था, और इसको हम किस पे रख देंगे? फनल पर. फनल पर रखने के बाद हम क्या करेंगे? अपना सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो फिल्ट्रेट करेंगे. थोड़ा सा सॉल्यूशन डाल दें ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता फिल्ट्रेट होता रहे. जी, तो अब आप देखिए कि हमारे पास तमाम जो है सॉल्यूशन वो फ़िल्टर आउट हो चुका है और चाइना डिश में हमारे पास फिल्ट्रेट आ चुका है. आपको पता है ना, वो लिक्विड जो हमारे पास फ़िल्टर पेपर के थ्रू नीचे जमा हो रहा था उसे हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट. तो इस फिल्ट्रेट को जिसमें सॉल्ट मिक्स है, इसमें से सॉल्ट को हमें अलग करना है सॉल्यूशन में से, तो हम क्या करेंगे? इस चाइना डिश को रख देंगे हीट करने के लिए. आपके पास ट्राइपॉड स्टैंड है, उसके ऊपर हमने वायर गॉज रखी है और उसके ऊपर हमने फिल्ट्रेट रख दिया है सॉल्ट सॉल्यूशन का. इसको हम हीट करेंगे. एवापोरेशन में हमारे पास क्या होगा कि जैसे ही हीट मिलेगी इस सॉल्यूशन को, तो आप जितना भी वाटर है वो एवापोरेट हो जाएगा और पीछे क्या बच जाएगा? सॉल्ट बच जाएगा. ठीक है जी. तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि कैसे हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो हीट मिलने पर बॉयल होना शुरू हो गया. बॉयल होना शुरू हो गया इसका मतलब क्या है कि वाटर जो है हमारे पास वेपर की फॉर्म में आपको ऊपर उठता हुआ नज़र आ रहा होगा. तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट जो है वो एवापोरेट होना शुरू हो जाए, उस प्रोसेस को कहते हैं एवापोरेशन. अब देखें आप, हमारे पास जो फिल्ट्रेट था चाइना डिश के अंदर, ये तकरीबन पूरा का पूरा एवापोरेट हो चुका है. इसमें वाटर अब नहीं बचा है. ये देखें हमारे पास जो चीज़ रह गई है ये क्या है? सॉल्ट. वो जो हमने मिक्स किया था वाटर के अंदर, और सॉल्ट सॉल्यूशन को फिर हमने क्या कर लिया था? फिल्ट्रेट कर लिया था ताकि इम्प्योरिटीज़ उसमें से फ़िल्टर आउट हो जाएं. और फिर हमने सॉल्ट एंड वाटर के सॉल्यूशन को क्या किया? हीट किया ताकि ये एवापोरेट हो जाए और इसमें से तमाम लिक्विड एयर में चला जाए. जो चीज़ हमारे पास बाकी बची वो है सॉल्ट. तो एवापोरेशन के प्रोसेस में क्या होता है? हमारे पास सॉल्यूबल्स जो होता है सॉल्यूशन के अंदर सब्सटेंस, उसको हम सॉल्यूशन से बाहर निकाल सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने सॉल्ट को किया. आ गया समझ में? गुड. क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है. क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ प्योर सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम इट्स हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बाय कूलिंग इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं? सैचुरेटेड हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में क्रिस्टल्स निकालते हैं. ठीक है, उसको कूल करके. एग्जाम्पल्स की क्या है? मेकिंग क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन. अभी सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? सैचुरेटेड होना चाहिए. मेकिंग क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से हम उसके क्रिस्टल्स निकाल सकते हैं. अब हम देख लेते हैं क्रिस्टलाइजेशन को एक्टिविटी के थ्रू. क्रिस्टलाइजेशन आपको पता ही है क्या है?
The process of obtaining crystals of a soluble substance from its saturated solution is called crystallization. ठीक है, तो crystallization में सबसे पहले हमें saturated solution चाहिए, जो कि हम अपनी प्रीवियस क्लास में बनाना सीख चुके हैं। रूम टेम्परेचर पर हमारे पास अब ये जो कॉपर सल्फेट है मज़ीद डिज़ोल्व नहीं हो रहा है इस वाटर के अंदर। ठीक है, ये जो हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अब हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ करेंगे चाइना डिश के अंदर डालकर। इसको हीट करने के लिए रख दिया हमने, ट्राइपॉड स्टैंड मौजूद है, उसके ऊपर वायर गॉज है और देन चाइना डिश। अब देखें हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो रूम टेम्परेचर पर जिसमें मज़ीद कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व नहीं हो रहा था, उसको हीट करने के लिए रखा है। हीटिंग करने से क्या होगा, ये जो हमारे पास रूम टेम्परेचर पर कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व नहीं हो रहा था, ये डिज़ोल्व हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर और ये हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, देख लेते हैं। अब देखें आप, हीटिंग करने पे क्या हुआ, हमारे पास जो कॉपर सल्फेट अनडिज़ोल्व था सैचुरेटेड सॉल्यूशन में रूम टेम्परेचर पर, वो हीट मिलने पर क्या हो चुका है, डिज़ोल्व हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कॉपर सल्फेट इस तरह से डिज़ोल्व हो चुका है, तो इसको, ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो बन चुका है, इसको हम कूल डाउन करेंगे रूम टेम्परेचर पर, जो कि मैं रख चुकी हूँ। अब देखिए रूम टेम्परेचर पर हमारे पास ये कॉपर सल्फेट का सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो हमने बनाया था, ये क्या हो चुका है, ठंडा हो चुका है। और जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आया, अब तो आप देखें कि जो हमने हीट करने पे एक्स्ट्रा अमाउंट कॉपर सल्फेट का इसमें डिज़ोल्व हो गया था, वो क्या है, आपको नीचे दोबारा से नज़र आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको फ़िल्टर कर लेंगे ताकि हमारे पास कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल्स फ़िल्टर पेपर पर आ जाए। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता फ़िल्टर पेपर से हमारे पास ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो फिल्ट्रेट हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास आपको नज़र आ रहा होगा कि फ़िल्टर पेपर के अंदर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स नज़र आना शुरू हो गए हैं और तमाम जो लिक्विड था वो फ़िल्टर आउट हो चुका है, जिसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। अब इसको हम थोड़ी देर मज़ीद रखेंगे ताकि हमारे पास ये जो क्रिस्टल्स हैं ये ड्राई हो जाए और इनकी हमें एक क्रिस्टल फॉर्म नज़र आना शुरू हो जाए। अब आप देखें हमारे पास फ़िल्टर पेपर पर ये जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं ये ड्राई हो चुके हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें डिज़ोल्व सॉल्यूट जो है सॉल्यूशन में से निकाला जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। समझ में आ गया। नंबर 4 मेथड, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर सॉल्वेंट फ्रॉम अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सॉल्यूशन में से, अब हम कोई सॉलिड चीज़ या सॉल्यूट नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि हमें क्या अलग करना है, सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट उसकी प्योर फॉर्म में। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या देते हैं, डिस्टिलेशन। फॉर एग्जाम्पल प्योरिफिकेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर, कभी आप समंदर पे गए होंगे, मुंह में गलती से पानी चला जाता है तो आप देखो कितना कड़वा होता है। तो उस सी वाटर को अगर प्योरीफाई करना है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, डिस्टिलेशन का। देख लेते हैं इसको डायग्राम के थ्रू। ये जो हमारे पास डायग्राम में पेटस नज़र आ रहा है आपको, ये किसका है, डिस्टिलेशन का। ठीक है, डिस्टिलेशन में हमने एग्जाम्पल ली थी कि अगर हमें सी वाटर में से प्योर सॉल्वेंट निकालना है, प्योर वाटर निकालना है, तो हम उसको किसके जरिए निकालेंगे, डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू। इसमें हमारे पास आयरन स्टैंड मौजूद है, जिसकी हेल्प से हमने क्या किया है, राउंड बॉटम फ्लास्क को फिक्स किया है। ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क हमारे पास ये मौजूद है, आपको बेस नज़र आ रही है जिसकी राउंड। ठीक है, इसमें हमारे पास सी वाटर मौजूद है, इसके ऊपर आपके पास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नज़र आ रहे हैं, थर्मोमीटर को एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद आपको नज़र आ रहा है ये कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है, इसमें कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन का प्रोसेस आप पढ़ चुके हैं प्रेप में, ऐसा प्रोसेस जिसमें वेपर्स को चेंज किया जाता है लिक्विड की फॉर्म में। ठीक है, ड्यू टू लो टेम्परेचर। और उसके बाद जब हमारे पास कंडेंसर चेंज कर देगा वेपर को वाटर की फॉर्म में, तो वो वहाँ पे इस आउटलेट के ज़रिए बीकर में कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, राउंड बॉटम फ्लास्क में लिया सी वाटर, बर्नर की मदद से अब हम उसको क्या करेंगे, बॉयल करवाएंगे, ताकि हमारे पास जो है सी वाटर वो बॉयल होना शुरू हो, उसके वेपर्स बनना शुरू हो। वेपर्स राइज अप होंगे, हमारे पास आएंगे कंडेंसर में। कंडेंसर में हमारे पास टेम्परेचर होगा लो। ठीक है,
जिसमें क्या हो जाएगा, जो हमारे वेपर्स आ रहे थे वो कूल डाउन होकर दोबारा से वाटर में चेंज होंगे और हमारे पास इस आउटलेट के ज़रिए बीकर में कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो पानी हमारे पास बीकर में मौजूद होगा ये प्योर वाटर होगा, इसके अंदर सॉल्ट का जायका नहीं होगा। सॉल्ट हमारा कहाँ रह जाएगा, इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर ही। तो डिस्टिलेशन के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन में से प्योर सॉल्वेंट को बाहर निकाल सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास प्योर वाटर आया है इसको हम डिस्टिल्ड वाटर भी कहते हैं। इतना आगे सबको समझ में? गुड। लास्ट वन इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्रोम कहते हैं कलर्स को, ग्राफ कहते हैं ड्रॉ करने को, यानी इसमें हम पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस विच इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ कलर्ड सब्सटेंसेस इज कॉल्ड पेपर क्रोमेटोग्राफी। यानी अगर हमारे पास कलर्ड सब्सटेंसेस का मिक्सचर हो तो हम उसके कलर्स को अलग कर सकते हैं, किसके ज़रिए, पेपर क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए। फॉर एग्जाम्पल, सेपरेट द कलर्स यूज्ड इन मेकिंग ब्लैक, ग्रीन, रेड इंक्स एक्सेट्रा। यानी हम ब्लैक, ग्रीन और रेड इंक्स में जो कलर्स यूज़ हुए होते हैं उनको बनाने के लिए उनको सेपरेट कर सकते हैं। हम देख लेते हैं अब एक्टिविटी क्रोमेटोग्राफी की। क्रोमेटोग्राफी क्या है, हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मिक्सचर ऑफ कलर्ड सब्सटेंसेस में से कलर्ड सब्सटेंसेस को अलग अलग कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, फ़िल्टर पेपर। ये हमारे पास फ़िल्टर पेपर मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, ब्लैक इंक को बिल्कुल सेंटर में फ़िल्टर पेपर के एक ड्रॉप की फॉर्म में डाल देंगे। ऐसे इसको हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ड्राई हो जाएगी तो इसी तरह से एक ड्रॉप मज़ीद डालेंगे, उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, फिर एक ड्रॉप और डालेंगे। ठीक है, जब वो ड्राई हो जाएगा कम्प्लीटली तो हम क्या करेंगे, ड्रॉपर की मदद से इसमें वाटर ऐड करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, जब पहले वाला ड्राई हो जाए तब। चलिए अब देखिए, हमारे पास ये जो हमने इंक के ड्रॉप्स इसमें डाले थे ये क्या हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं। अब जब ये ड्राई हो चुका है, 2 दफ़ा हमने इनका ड्रॉप डाला था, 2 से 3 दफ़ा उसको ड्राई कर लिया था। अब हम इसमें क्या करेंगे, वाटर का ड्रॉप डालेंगे इसी इंक के ड्रॉप के ऊपर, इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जी, तो अब आप देख रहे हैं हमारे पास क्रोमेटोग्राफी का रिज़ल्ट आ चुका है, जिसमें हमने एक ड्रॉप तो आपके सामने ही डाला था, उसके बाद ड्राई होने के 2 से 3 ड्रॉप मज़ीद डाले थे। ठीक है, अब जब ये ड्राई हुआ तो इसमें आप देखें आपको ब्लैक इंक के अराउंड रिंग्स नज़र आ रहे हैं। जितने रिंग्स नज़र आ रहे होते हैं इसका मतलब होता है कि इस मिक्सचर में इतने कलर्ड सब्सटेंसेस मिक्स किए गए थे। इसमें आपको लाइट ब्लू शेड नज़र आ रहा है इस साइड पर और लाइट ग्रीन शेड नज़र आ रहा है इस साइड पर। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी ऐसी टेक्निक होती है जिसमें क्या करते हैं, हम सेपरेट करते हैं 2 और मोर डिज़ोल्व सॉल्यूट्स को जो सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, और जितने रिंग्स बनते जाएंगे इतने, इसका मतलब है कि इसमें कलर्स शामिल किए गए थे। आ गया सबको समझ में? गुड। देख लेते हैं हम आज का होमवर्क हमारा क्या है। रीड पेज नंबर 57 फ्रॉम बुक। आपको जितने भी मैंने मेथड्स पढ़ाए हैं सेपरेटिंग मिक्सचर के, सब मौजूद हैं हमारे पास पेज नंबर 57 पे। अच्छी तरह से रीड कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।